जय श्री गणेश। त्रेता युग का समय था। स्वर्गलोक और पृथ्वी के आकाश मंडलों में अशांति का वातावरण फैल चुका था। देवताओं और दानवों के मध्य एक भीषण युद्ध छिड़ गया था। देवता धर्म और संतुलन के रक्षक थे, जबकि दानव बल, क्रोध और विजय के अभिमान में डूबे हुए थे। युद्ध कई वर्षों तक चला। पर्वत थर्राने लगे, समुद्र में उठती लहरें भी मानो युद्ध की ध्वनि दोहरा रही थीं। धीरे धीरे देवताओं की सेना क्षीण होने लगी। उनकी शक्तियां नष्ट सी दिखने लगीं और स्वर्ग स्वयं डगमगाने लगा। जब देवताओं की आशा समाप्त होने लगी, तब इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु और अन्य देवता मिलकर नर्मदा नदी के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने अपने मुकुट उतार दिए, शस्त्र त्याग दिए और हृदय से विनती की, हे महादेव, आपकी शरण के बिना हम न तो रक्षा कर सकते हैं, न धर्म की प्रतिष्ठा। हमें आपके ओंकार स्वरूप की आवश्यकता है। हमें वह प्रकाश चाहिए जो अंधकार को भस्म कर दे। नर्मदा का जल शांत हो गया, वायु स्थिर हो गई। क्षण भर में संपूर्ण वातावरण मानो शून्य में विलीन हो गया। उसी मौन में एक दिव्य ध्वनि प्रकट हुई। वह ध्वनि नहीं, सृष्टि का मूल कंपन थी। आकाश के मध्य से एक तेजस्वी ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ, इतना प्रखर कि उसकी आरंभ और अंत दोनों ही दृष्टि से परे थे। देवता विस्मय में नतमस्तक हो गए। वह कोई रूप नहीं था, परंतु सभी रूपों का आधार था। वह कोई आकृति नहीं था, परंतु समस्त सृष्टि की आकृति उसी में निहित थी। वह थे स्वयं महादेव। ओंकार रूप में प्रकट हुए शिव। उस प्रकाश से निकली एक तरंग युद्ध भूमि की ओर गई। दानवों के शस्त्र एक ही पल में निस्सहाय हो गए। उनका बल और उनका अहंकार उसी तेज में झलकर भस्म हो गया। जिस अधर्म ने देवों के हृदय में भय उत्पन्न किया था, वह शिव की ओंकार ज्योति के सामने टिक न सका। आकाश पुनः शांत हुआ, धर्म पुनः प्रतिष्ठित हुआ। देवताओं के मुख पर शांति लौट आई। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, जिस स्थान पर आपने ओंकार रूप में प्रकट होकर समस्त संसार का संतुलन बचाया, वह भूमि सदैव पवित्र रहे। वहां आपकी ज्योति सदा जागृत रहे और वहीं नर्मदा के मध्य स्थित उस द्वीप पर शिव की ज्योति स्थिर हो गई। उसी ज्योति ने रूप धारण किया, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहां शिव केवल पूजनीय नहीं, बल्कि ध्वनि, ऊर्जा, प्राण और ब्रह्म के रूप में स्वयं विद्यमान है। एक अन्य कथा के अनुसार पृथ्वी पर धर्म और अधर्म के बीच संतुलन धीरे धीरे डगमगा रहा था। नर्मदा नदी के तट पर स्थित पर्वतों और वन प्रदेशों में ऋषि और तपस्वी अपना जीवन ध्यान और साधना में व्यतीत करते थे। इन्हीं तपोभूमियों में से एक था मंधाता पर्वत। कहा जाता है कि नर्मदा का प्रवाह केवल जल की धारा नहीं, बल्कि प्राण की धारा है, और जहां प्राण प्रवाहित हो, वहां शिव स्वयं निवास करते हैं। इसी काल में सूर्यवंश में एक महान, न्यायप्रिय और धर्मशील राजा जन्मे, राजा मंधाता। उनके शासन में प्रजा सुखी थी, परंतु राजा के हृदय में एक अग्नि थी। यह अग्नि थी अविनाशी धर्म की खोज की। वह चाहते थे कि उनका शासन केवल सत्ता का नहीं, बल्कि धर्म के आधार पर स्थापित हो। इस एक लक्ष्य की पूर्ति के लिए राजा मंधाता ने अपना राजवैभव त्याग दिया और अकेले ही नर्मदा के किनारे तपस्या करने निकल पड़े। असंख्य वर्षों तक उन्होंने एक ही व्रत धारण किया, मौन और ध्यान। उनका शरीर क्षीण हो गया, परंतु मन स्थिर और अदम्य होता गया। जब तपस्या की तीव्रता इतनी बढ़ गई कि देवलोक तक उसका प्रभाव पहुंचने लगा, तब महादेव स्वयं प्रकट हुए। नर्मदा की लहरें थम गईं, वायु स्थिर हो गई और आकाश में ओंकार की गूंज फैल गई। शिव ने कहा, जहां भक्ति स्वयं अग्नि बन जाए, वहां मैं ज्योति बनकर प्रकट होता हूं। कहा जाता है कि उस समय नर्मदा नदी के मध्य का द्वीप स्वयं ओम के आकार में प्रकट हो उठा। यह किसी मानव की रचना नहीं, बल्कि प्रकृति का दिव्य चिन्ह था। मानो सृष्टि स्वयं कह रही हो कि यह स्थान ब्रह्मांड का मूल नाद है। उसी त्रेता युग में एक और घटना घटित हुई। विंध्य पर्वत अहंकार में भर उठा। वह मेरु पर्वत से ऊंचा होना चाहता था। उसने शिव की कठोर तपस्या की और महादेव उसके सामने प्रकट हुए। विंध्य ने वर मांगा, मुझे अद्वितीय और पूजनीय बना दें। शिव ने उसे आशीर्वाद दिया, परंतु उसके अहंकार के कारण ऋषि अगस्त्य ने उसे आदेश दिया कि वह अपनी ऊंचाई वहीं स्थिर कर दे और आगे न बढ़े। आज भी
विंध्य पर्वत अपनी अगली वृद्धि से रुका हुआ है। ये शिव संयोग की जीवित साक्षी है। इसी भूमि पर आगे चलकर आदि शंकराचार्य ने अपने परम गुरु गौड़पादाचार्य से अद्वैत वेदांत की दीक्षा प्राप्त की। यहीं से ज्ञान की वह धारा प्रवाहित हुई जिसने पूरे भारत को शिव एक है और सब उसी के रूप हैं का सत्य समझाया। इसीलिए कहा जाता है, ओंकारेश्वर केवल एक मंदिर नहीं, यह ज्ञान का जन्म स्थान है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग स्वयंभू है। वह नर्मदा की शीतल धाराओं के अभिषेक से सदा जीवंत और स्पंदित प्रतीत होता है। भक्त कहते हैं, जब ओंकार सुनाई नहीं देता तब ओंकारेश्वर दिख जाता है। अंत में ओंकारेश्वर वह स्थान है जहां शिव ध्वनि बनकर प्रकट होते हैं, जहां सृष्टि की शुरुआत होती है और जहां जाकर मन अपने मूल स्वरूप को पहचान लेता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव।